अगर तुम भगवत प्राप्ति चाहते हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, तो इस बात को समझो, शरीर संसार ये तुम नहीं हो, ये तुमसे अलग है। ऐसा अनुभव होता है। जबान चराना, नेत्र चराना और इंद्रियों की गुलामी में घूम रहे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बढ़िया बात है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, अगर समझ जाओ तो केवल समझने की बात है, कुछ करने के लिए। भगवत प्राप्ति समझने की बात है। शरीर संसार सब तुमसे बिल्कुल अलग है। बचपन से अभी तक देखो, वो बदल रहा है, तुम नहीं बदल रहे, तुम देखने वाले। पर यहां तन्मयता इतनी कि हम बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बोले पहले हम बालक थे, अब हम जवान हो गए, अब हमारे लड़का बच्चा है, अब हम बूढ़े हो रहे। यही माया है, यही भ्रम है। तुम कभी जवान नहीं थे, तुम कभी बालक नहीं थे, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। शरीर जन्मा है, शरीर बालक था, शरीर जवान हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ और शरीर मरेगा। ये अभी जीवन मुक्त हो जाओ अगर समझ में आ जाए, पर सामग्री नहीं समझने के लिए। हम कभी प्रभु से अलग नहीं हो सकते और शरीर से कभी एक नहीं हो सकते। छूटेगा शरीर, छूट रहा है प्रतिपल। प्रभु से कभी अलग नहीं हो सकते, वो साथ ही है हमारे। इतने साथ हैं कि मतलब हम और प्रभु कहना भी बहुत दूरी बात हो जाएगी। हम और प्रभु कहना भी बहुत दूरी बात हो जाएगी, इतने नजदीक है। समझ पाओ तो समझ पाओ। शरीर और संसार से हमारी एकता नहीं है। हम चैतन्य घन के अंश हैं, शरीर ये जड़ का है। शरीर हमसे बहुत दूर है, प्रभु हमारे बहुत नजदीक है। अरे इतना समझ लो, प्रभु मिले हुए हैं और शरीर कभी मिल नहीं सकता। बोले शरीर तो हाथ ही से शरीर है, तो शरीर टटोल रहे हो। जब तुम अपने से टटोलोगे तो जैसे शरीर में एक हाथ है और हाथ से गाल छू लिया, ऐसे परमात्मा बिल्कुल नजदीक तुम्हारे है और शरीर तुमसे बहुत दूर है। शरीर तुमसे बहुत दूर है। मृत्यु होने पर शरीर छूटेगा, तू नहीं मरेगा। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दा, कितना आनंद का विषय। तू परमात्मा स्वरूप है, तभी ये देखता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, भोगता हुआ, सब कार्य करता हुआ भी वो जीवन मुक्त है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा। ये सब हो रहा है। जैसे तुम्हारे शरीर में हो रहा है तो हमको क्या मतलब? तुम्हारे शरीर में जो भी बातें हो रही, हृदय में हो रही, हमको क्या मतलब? ऐसे ज्ञानी को अपने शरीर और अपने अंतःकरण से मतलब नहीं होता। जैसे तुम्हारे कर्म बने शुभ अशुभ, हमको भोगने पड़ेंगे क्या? ऐसे ही शरीर से शुभ अशुभ बन जाए तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा समझ की बात है। परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे से अलग हो जाए, और शरीर संसार में सामर्थ्य नहीं कि मेरे से एक हो जाए। बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। परमात्मा की सामर्थ्य नहीं कि हमसे अलग हो जाए, जैसे बर्फ की सामर्थ्य नहीं कि जल से अलग रह जाए। जल से अलग बर्फ की सामर्थ्य नहीं कि रह जाए, रह सकते? जल ही जल तो है। ऐसे अंश कौन है? परमात्मा स्वरूप ही है। जो है वही परमात्मा स्वरूप है। शरीर मेरे काम का नहीं, शरीर मेरे काम का नहीं। शरीर फसाव वाला, दुख वाला, कष्ट देने वाला, नष्ट हो जाने वाला हमारा है ही नहीं। बोले अभी तक तो घर मकान परिवार रिश्तेदारों की बात रही, आज तो कह रहे शरीर ही हमारा नहीं है। तो छोड़ दे। तो छोड़ना और पकड़ना अपनेपन का है। न छोड़ना न पकड़ना हमारी चीज नहीं है, सरकारी है जमीन। छोड़ो सरकारी। ना तुम इसको नष्ट करने की बात सोचो, न सजाने की बात। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी परिस्थिति इस शरीर की तुम जाओ। हम और आप एक, शरीर और संसार एक। परमात्मा हरदम हमारे साथ है। शरीर के साथ मौत हरदम साथ है, मृत्यु। हरदम हम अविनाशी में रहते हैं, हमारा स्वरूप अविनाशी है, और ये शरीर हरदम विनाशी में रहता है। खान पान जितना सब विनाशी, इसका विनाश होगा।
एक बात दृढ़ता से मान लो, बड़ी छोटी है लेकिन तुम्हें जीवन मुक्त कर देगी, बड़ी सुगम है, केवल मानने से बात बन जाएगी। इतनी बात है कि शरीर छोटे से बड़ा हो गया, इसमें परिवर्तन दिन प्रतिदिन हो रहा है, ये तुम देख रहे हो, ये नष्ट हो जाएगा, तुम टिकाऊ हो, ये नष्ट होने वाला। तुम्हें जितना शरीर से प्रियता है बस इसको हटा लो, इसी से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। बोले बड़ी छोटी बात है, अरे पूरा जीवन लगा जा रहा है, ऐसे कहां हट पा रहे। तुम परमात्मा स्वरूप हो, ये जो रूप दिख रहा है तुम्हारा नहीं है, भ्रम से तुम मान रहे हो, इसकी सत्ता नहीं तुम्हारे इस शरीर की। खास बात केवल ये बात पकड़नी है, जितना जब तब ध्यान साधना है वो इसी बात की है। शरीर पांचों भूले देह सुध, इस शरीर से अपनापन हटा लो। ये तात्विक बात तुम्हें बता रहे हैं। ये जो तुम कहते हो मैं हूं, उस शरीर को लेकर के है, नहीं है, वो है कौन? तत् त्वम अस, तुम, और कुछ नहीं। ये शरीर भी बहुत जादू का तमाशा, जैसे स्वप्न में भी तो शरीर होता है, जागने पर कहां रहता है, ऐसे ही ज्ञान से जगा रहे कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तू नहीं है जो इसको मार सजाए घूम रहा है। मैं तो सत्ता मात्र है। अगर मैं में स्थित हो जाओगे, शरीर राग छोड़ दोगे तो अभी सब कर्म बंधन भस्म हो जाएंगे। कल सुना था ज्ञान अग्नि के द्वारा सारे कर्म बंधन उसके भस्म हो जाते हैं। मैं के कारण हूं होने पर भी है। जिसने मैं को समझ लिया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों गुणों से, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण से शरीर में कोई भी हरकत होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को पकड़ लो, मेरी जीवन मुक्त अभी हो, तुम्हें कोई साधना नहीं करनी, तुम अभी जीवन मुक्त हो। संबंध में फंस गए हो, शरीर संबंध, फिर शरीर के संबंधी माता पिता, रिश्ते नाते, संबंध में फंस गए हो। अरे तेरा संबंध परमात्मा से, तू परमात्मा का अंश है, काहे प्रकृति के अंश में फंस गया। लौट परमात्मा स्वरूप में। सबकी ममता ताक बटोरी, ममपन मने बांध बर डोरी। ये जितनी क्रियाएं हैं ये जड़ में हो रही, चैतन्य में एक भी क्रिया नहीं हो सकती। जड़ में हो रही है तो मान लीजिए प्रभु, जड़ संसार में, जड़ शरीर से, जड़ अंतःकरण से सब हो रहा है, तुम में नहीं हो रही। अगर अस्वीकार कर दोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे तो जन्म मरण के चक्र में फंसते चले जाओगे। देखो इसी को हम भक्ति से बताते हैं। अगर आप कर्म का कर्ता बनोगे तो तुमको जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। अगर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता नहीं तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, कर्ता को भोगना पड़ेगा, भोक्ता बनना पड़ेगा। इसलिए कर्ता तो हटना ही है, चाहे भक्ति से हटो चाहे ज्ञान से हटो। कर्तापन अहंकार तो बिल्कुल हटा रहे, यही संस्कृति का मूल है। मात्र क्रियाएं जड़ में हो रही, आप में नहीं। चेतन फंस गया जड़ की क्रियाओं का कर्ता बन के, चेतन फंस गया जड़ के विकार को स्वीकार करके। अस्वीकार कर दे बच जाएगा, मेरे में नहीं है। बड़ी शांति तत्काल मिलेगी, बिना किसी औषधि के, बिना किसी जप तप के। मेरे में काम नहीं, मेरे में नहीं। अंतःकरण में स्फुरित हो रहा, शरीर की हरकत नहीं। अभी शांति मिल जाए, अभी ये बहुत जादू है, जादू मान लो केवल। लेकिन आप भोक्ता बन करके फिर कहोगे मेरे में काम नहीं है, तो ये रटते हुए भी तुमसे वही क्रिया बन जाएगी, भोक्ता भाव। वास्तव में काम क्रोध विकार जड़ में, तेरे में, चैतन्य में नहीं। चेतन अमल निर्मल स्वरूप तुम्हारा है, किसी साधना से निर्मल नहीं हो रहा है, ही तुम्हारा स्वरूप निर्मल, कभी मल युक्त हो ही नहीं सकता। अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण, तेरे में नहीं। चैतन्य निर्मल है भैया, तू चैतन्य घन है। ये विकार जड़ अंतःकरण में, मान लो ये बहुत अमृत वाली बात है, पर जब नहीं समझ में आती तो घुमा के समझाया जाता है। घुमा के ऐसे समझाया जाता है, देखो तुम्हें जो काम क्रोध है ना, तुम प्रभु के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, और जब काम क्रोध आवे तो पुकारो, हे नाथ मुझे बचा लो।
ये भक्ति से घुमा के बता रहे। वास्तविक बात, तुम में कभी काम क्रोध ना थे, ना है, न रहेंगे, क्योंकि तुम परमात्मा के चैतन्य घन हो, अंश हो, भगवत स्वरूप हो। तुम में विकार कैसे हो सकता है? चेतन अमल सहज सुख राशि, तू निर्विकार है, पर विकार स्थिति में तू अपने को साक्षी नहीं देख करके अपने में विकार मानता है, इसीलिए तुझे भोगना पड़ता। अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। बिल्कुल अहंकार रहित हो जाने पर हम कह रहे पूरी सृष्टि के विनाश का अगर लीला बन जाए तो एक पाप नहीं लगेगा। पूरी सृष्टि को पुण्य, वो एक पुण्य नहीं बने। पाप पुण्य दोनों से कर्ता भाव से ही भोक्ता भाव आता है। ये केवल बुद्धि के ज्ञान से नहीं होगा, इसका अनुभव करना होगा, हर समय तैयार रहना होगा